टीवी जर्नलिस्ट रोहित सरदाना की मौत, टीवी जर्नलिस्ट विकास शर्मा की मौत। पिछले कुछ बहुत दिनों से जर्नलिस्ट क्यों मरे? अभी 1-1.5 महीने पहले विकास शर्मा की मौत हुई थी, निधन हुआ था। अब रोहित सरदाना, आखिर क्यों? रोहित सरदाना की तो अभी उम्र ही 42 साल थी, विकास शर्मा की तो और भी कम उम्र थी। आखिर क्यों इतनी कम उम्र में लोग जा रहे हैं? क्या रीजंस है? चलिए जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले विकास शर्मा का कोविड पॉजिटिव आया था, उसके बाद उनको कोविड नेगेटिव भी आया, पूरी तरह से सही हो गए, घर पे आ गए। पर कुछ दिनों बाद उनकी सेहत में फिर से बिगाड़ आया, उनको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कुछ दिनों बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। इससे उनका निधन हुआ। एक हफ्ते पहले रोहित सरदाना का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी थी। हाँ, बट धीरे धीरे उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा था। बट 29 अप्रैल की रात को और 30 अप्रैल की सुबह, मतलब 30 तारीख की सुबह 4 बजे उनकी जो सिचुएशन है थोड़ी क्रिटिकल हो गई, उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में 30 अप्रैल को उनका निधन हो गया। एक बहुत ही अच्छे एंकर थे, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे। 13 साल तक जी न्यूज़ के लिए काम किया रोहित सरदाना ने। उसके बाद 3-4 साल से आज तक के लिए काम कर रहे थे। बहुत ही प्रतिभाशाली जर्नलिस्ट थे। दूसरी तरफ विकास शर्मा, वो भी बहुत ही प्रतिभाशाली जर्नलिस्ट थे। बट इस बार कोरोना में जर्नलिस्ट की भी जान ली है कोरोना ने। क्यों? आखिर जर्नलिस्ट भी क्यों जा रहे हैं इतने? इसके भी बहुत सारे रीजन है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पूरा कोरोना का काल था, इसमें हमने कोविड वॉरियर्स को थैंक यू कहा, जैसे डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी और वगैरह। बट इसमें हम ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जर्नलिस्ट थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने भी हमारे लिए कोई छोटा काम नहीं किया है। पूरे कोरोना के काल में वो अपने मीडिया हाउस पे गए, स्टूडियो पे गए, अलग अलग जगह पे जाके सर्वे किया हमारे लिए। क्यों? हम लोग सेफ रहे। उनने अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए सर्वे किया, हमारे लिए वो गए, अपने फैमिली से दूर रहे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, आप भी बताइए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी एक सच्चे कोविड वॉरियर थे। तो आखिर ये जो मौत है जर्नलिस्ट की क्यों हो रही है? इसमें एक नॉर्मल सा रीजन है। सबसे पहली बात तो कि मैं तो दो की बात कर रहा हूँ, रोहित सरदाना और विकास शर्मा। बट 100 से 150 जर्नलिस्ट की मौत हुई है इस कोविड से। ये दुखद समाचार है, लेकिन ये सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। 100 से 150 लोग जर्नलिस्ट की मौत हुई है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग देश के पार्ट्स में। बट उतना नहीं हुआ जितना इन लोग, क्योंकि ये लोग नेशनल चैनल पे आते थे, हम लोग इनको हर रोज देखते थे, इसलिए इनका थोड़ा हमें ज्यादा पता है। बट क्यों इतना हुआ? सबसे पहली बात तो रोहित सरदाना जो थे, वो मान लिया बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, बट पब्लिक के लिए भी सोचते थे। जब वो कोविड से गुजर रहे थे, जब उनको पॉजिटिव था, जिस दिन वो मरे उसकी एक रात पहले ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया। किसी को जरूरत थी बेड की, उसके लिए ट्वीट भी किया। मतलब भाई खुद तो पॉजिटिव है, पर जो दूसरे पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए हेल्प कर रहे थे। उधर से लेटे लेटे वो हॉस्पिटल में रहते। मतलब अ ग्रेट सैल्यूट टू रोहित सरदाना सर, जहां भी होंगे अभी सर। अभी तो आई थिंक दैट उनकी जो सोल है वो शांति मिले उसकी, उनकी आत्मा को। विकास शर्मा का क्या हुआ था? विकास शर्मा भी यही थे, अलग अलग जगह पे जाते थे रिपोर्टिंग करने। उसकी वजह से पॉजिटिव आया और पॉजिटिव की वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हुई, बाद में हार्ट अटैक आया। वैसे इनको भी हार्ट अटैक की वजह से रोहित सरदाना की भी मौत हुई। तो मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे हमारे कोविड वॉरियर्स में। सो ग्रेट सैल्यूट टू ऑल द जर्नलिस्ट। थैंक यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोरोना से सेफ रहिए, क्योंकि ये जो कोरोना है ना, अब धीरे धीरे सबकी जान लेने पे आ चुका है। वडोदरा में नॉर्मल वैक्सीन थी, कोविड की फेक वैक्सीन थी, कोविड की वैक्सीन नहीं थी। वो नॉर्मल निमोनिया की वैक्सीन थी, उसे कोविड की वैक्सीन बता के दे रहे थे कुछ बहुत फेक लोग। वो लोग पूरा रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। 1300 बंडल उनके पास पड़े हुए थे, 200 से 300 बंडल बेच चुके थे और अहमदाबाद में 700 बंडल बेच के आए थे। ये जो पूरा रैकेट है, इसको पकड़ा। फिर एक और जगह थी, उधर एक वैक्सीन नॉर्मल, वही फेक वैक्सीन थी कोविड की, वो 35,000 में दिए जा रही थी, उसको भी पुलिस ने पकड़ा। इसीलिए सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो सबसे बेस्ट वैक्सीन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, टोटली सेफ है। दूसरी बात, अफवाहों पे बिलीव मत कीजिए।
क्योंकि अफवाह स्टार्टिंग में भी बहुत आई थी कि ये जो वैक्सीन है सेफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मौत का जो रेशियो बढ़ता गया ना, फिर पब्लिक धीरे धीरे भरोसा करी। बट आई थिंक अगर वो स्टार्टिंग में भरोसा किए तो सबको, ज्यादा लोगों को लग गई होती, बट नहीं लग पाई। स्टार्टिंग में जो हेल्थ स्वास्थ्य कर्मचारी थे वो लोग भी डर रहे थे लेने में। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था ये सेफ नहीं है, पर ये बिल्कुल गलत है। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि रोहित सदाना सर की आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली को इस सिचुएशन से लड़ने की ताकत मिले, क्योंकि उनकी फैमिली में 2 उनकी छोटी बेटियां थी, और ऐसा भी नहीं कि मतलब बड़ी बड़ी छोटी थी, एक आई थिंक 10-11 साल की होगी और एक 3 या 4 साल की होगी। मतलब उनकी फैमिली को इस सिचुएशन से लड़ने की ताकत मिले, और क्या बोल सकता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बट जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैं अभी 10 दिन पहले उनसे न्यूज़ सुन रहा था, वो ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक्स उठा रहे थे कि बंगाल में कोविड क्यों नहीं हो रहा। अगर पूरे इंडिया में कोविड है, बंगाल में क्यों नहीं हो रहा था यार? ये बात पे सब लोग रिलाई कर रहे हैं, इसमें आप लोग भी रिलाई कर रहे हो, मैं भी रिलाई कर रहा हूँ, और सब लोग रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में कोविड हो रहा था, बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे, बड़ी बड़ी रैली हो रही थी। क्यों? ये सब गलत था। पर इस पर रोहित सरदाना सर ने देश के गृह मंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री से पूछा। ये इस जर्नलिस्ट की हिम्मत थी। अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू रोहित सरदाना सर। थैंक यू।